लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ कुछ ही समय बाकी रह गया है, लेकिन उससे पहले ही नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऐसा हम नहीं बल्कि खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि इस कानून को लागू करने में कोई नहीं रोक पाएगा और बहुत जल्द ही ये कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आमना और आज हम आपके साथ सीएए यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पर एक खास चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जानकारी होना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये कानून मौजूदा वक्त में विवाद का दूसरा नाम बन चुका है, क्योंकि इस पर देश के हर कोने में बहस चलती रहती है। कोई इसका खुले दिल से समर्थन करता है तो कोई इसे एक समुदाय विशेष के खिलाफ लाया गया कानून बताता है। सबके अपने अपने मत, सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है, लेकिन असल में ये कानून क्या है ये ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में हम जानेंगे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम असल में है क्या, और ये देश में लागू होता है तो क्या क्या बदलाव सामने आएंगे। सिटीजन यानी नागरिक, अमेंडमेंट यानी संशोधन और एक्ट यानी अधिनियम। साल 2019 में संसद में पास होने से पहले सीएए सीएबी यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, जो राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद नागरिक संशोधन कानून यानी एक्ट बन गया। आसान भाषा में कहें तो ये कानून भारत के 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता देने का रास्ता खोलता है। अब आपके मन में यकीनन ये सवाल आएगा कि इसमें सिर्फ मुस्लिमों की ही अनदेखी क्यों की गई। भाई, ये सवाल तो पूरे विवाद की जड़ है। जी हाँ, 5 साल पहले इस कानून को लेकर देश में जो बवाल और जो माहौल बना, उसकी जड़ बस यही एक सवाल था। इस कानून का विरोध करने वाले तर्क देते हैं कि ये संविधान के बुनियादी मिजाज के खिलाफ है। ये कानून संविधान में दिए समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। उनका ये भी मानना है कि ये कानून भारतीय समाज के विविधता वाले स्वरूप के साथ भी छेड़छाड़ करने वाला कानून है। दरअसल इस कानून में 6 धर्मों हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी का तो जिक्र है, मगर इससे मुस्लिम धर्म को अलग रखा गया। यही एक बात विरोध की पूरी जड़ है। इसका विरोध करने वाले इसे सरासर भेदभाव बताते हैं। वो कहते हैं कि ये कानून नागरिकता के अलग अलग दर्जों की स्थापना करेगा, जिसमें एक दर्जे के नागरिक तो ऊंचे माने जाएंगे, लेकिन नागरिकता निर्धारित करने का दर्जा निम्न स्तर के नागरिक बनाएगा, क्योंकि इसमें नागरिकता देने का एकमात्र पैमाना धर्म होगा। खैर, इस कानून का विरोध करने वालों की दलीलों को झुटलाया भी नहीं जा सकता। लिहाजा सवाल सिर्फ एक इतना सा निकल कर आता है कि मुसलमानों को इससे अलग क्यों रखा गया। इसके पीछे गृह मंत्री अमित शाह क्या दलील देते हैं, ये भी जान लीजिए। उन्होंने संसद में बताया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम बाहुल्य देश है। वहां धर्म के नाम पर बहुसंख्यक मुस्लिमों का उत्पीड़न हरगिज नहीं होता है, जबकि इन देशों में हिंदुओं समेत अन्य समुदाय के लोगों को धर्म के आधार पर आए दिन प्रताड़ित किया जाता है। यही वजह है कि इन देशों के मुस्लिम को नागरिकता कानून में शामिल नहीं किया गया। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने वहां के मुस्लिमों को नागरिकता के लिए आवेदन करने से मना भी नहीं किया है, बल्कि उनका कहना है कि सरकार इस ओर गहन विचार करके इस पर कोई फैसला लेगी। एक तरह से कहे तो उम्मीद कर दिया गृह मंत्री अमित शाह ने जलाकर रखा हुआ है। बहरहाल यहाँ एक और बात जान लीजिए। देश में सीएए लागू होने के बाद नागरिकता किसे देना है, इसका अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन याद रहे कि जो लोग 31 दिसंबर 2024 से पहले भारत में आकर बस गए थे, उन्हें ही नागरिकता मिलेगी। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना जाएगा जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज जैसे कि पासपोर्ट और वीजा के बगैर घुस आए हैं, या फिर वैध दस्तावेज के साथ तो भारत में आए थे लेकिन तय अवधि से ज्यादा समय तक यहाँ रुक गए हों। कुल मिलाकर बस इतनी सी बात है कि इस कानून के लागू होने के बाद डर सिर्फ उन्हीं को होना चाहिए जो यहाँ फर्जी तरीके से रह रहे हों। बहरहाल ये सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है कि नागरिकता संशोधन कानून पर तथ्य से ज्यादा अफवाहों पर जोर दिया जा रहा है। ये विषय इतना संवेदनशील है कि अगर थोड़ा भी इससे गैर जिम्मेदाराना तरीके से निपटा गया तो देश को अखाड़ा बनने में देर नहीं लगेगी।
हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।